गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 3 महीनों का करंट अफेयर। वो महीने हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये 3 महीने जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने जा रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की बात करें, जो कि अक्टूबर महीने के 15 और 16 तारीख को होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर का वीडियो। और इसमें तीनों महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल न्यूज हो उसका जो है समावेशन किया गया है। और हर एक क्षेत्र को जो है इसमें हमने लाने की कोशिश की है। क्षेत्र विशेष की अगर हम लोग बात करें, वो राजनीतिक पहलू हो, सामाजिक पहलू हो, आर्थिकी की बात कर लीजिए, खेल विशेष की बात कर लीजिए, ये सारे मुद्दे जो हैं करेंट अफेयर के इस वीडियो में समावेश किए गए हैं। तो आप मेरे साथ जो है इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए। और हमारे सामने ये जो पहला फैक्ट है या ये कहें ये जो पहला तथ्य है वो ये है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ध्यान दीजिएगा, नेशनल डॉक्टर्स डे की बात की जा रही है। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो ये डेट आपको याद रखना है, 1 जुलाई। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का हमारा वीडियो है, तो जुलाई की जो पहली डेट है 1 जुलाई, वो क्यों इंपॉर्टेंट रही? इस तरीके से इंपॉर्टेंट रही क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो 1 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि हमारे समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना दिवस थी वो जो है 7 अप्रैल 1948। तो 7 अप्रैल की उसकी स्थापना दिवस को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 1 जुलाई, अब दूसरे पॉइंट वाइज से क्यों इंपॉर्टेंट है कि 1 जुलाई को जीएसटी जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ। ठीक है, तो 1 जुलाई की डेट को जो है हम जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके साथ में तीसरा हमारा जो फैक्ट है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा रामागुंडम, ध्यान रखना है, रामागुंडम, जो कि तेलंगाना राज्य में है। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो रामागुंडम तेलंगाना राज्य में है। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिला, रोहिला जो जगह है जो खंडेला तहसील में है, वहां पे यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है। तो यूरेनियम का विशाल भंडार भारत में आज की डेट में जो पाया गया है वो राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल के खंडेला तहसील में। हमारा अब जो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 जिसको जारी किया उस संस्था का नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो संस्था का नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है यूनिकॉर्न की। तो यूनिकॉर्न होते क्या है? देखिए, जिस कंपनी का टर्नओवर जो $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है उनको यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो इस सूचकांक के अनुसार भारत में 2 से 4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे। ये किसकी रिपोर्ट है? हुरून की। तो ये हुरून जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है आप लोग को। ओके, रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस चलाया है। क्या चलाया है? ऑपरेशन नारकोस। किसके लिए? जो ड्रग तस्करी होती है, ठीक, जो मादक पदार्थ है, तो उनकी तस्करी को रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नारकोस। अब इसके तहत जो रेलवे का जो सुरक्षा बल है, रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स, इसने जो है 7.4 करोड़ रुपए का नशीले पदार्थ के जो उत्पाद हैं उनको बरामद किया था। जो सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग, नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया के शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया की रिपोर्ट किसने जारी की? तो क्या बोलेंगे? नीति आयोग।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ओके, भारत हाल ही में दुनिया भर में प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस को पहले आप समझिए कि प्रेषण या रेमिटेंसेस होते क्या हैं। जो हमारे लोग विदेशों में काम करते हैं और वहां से अपनी जो सेविंग जब यहाँ पे भेजते हैं, जो पैसे यहाँ पे भेजते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेषण या रेमिटेंसेस। तो इस मामले में भारत जो है वो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। क्या? प्रेषण के मामले में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता अगर कोई देश है तो वह है भारत। मतलब हमारे लोग विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा सेंड करते हैं अपने देश में। विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो विश्व बैंक के अनुसार 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, भारत के बाद जो नंबर है वो चीन और मैक्सिको को है। चीन और मैक्सिको को जो रेमिटेंसेस या प्रेषण के रूप में पैसा प्राप्त हुआ है वो है 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एमएसपी पर एक जो है वो समिति गठित की गई है। इस समिति का नाम है संजय अग्रवाल समिति, या ये कहें कि संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो है ये समिति का गठन किया गया है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि जेरूसलम डिक्लेरेशन क्या है, तो जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में जो है वो न्यूज में बना रहा, खबरों में रहा, और ये है इजराइल और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक समझौता है। रणनीतिक समझौता का मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई को पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अभी जो है वो जारी हुआ है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है अपना नीति आयोग। कौन? नीति आयोग जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इसमें ध्यान दीजिएगा कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पे है, और कर्नाटक की खासियत ये है कि 3 बार से कर्नाटक जो है वो पहले ही स्थान पे आता रह रहा है। ठीक है, तो ये तीसरी बार इसने जो है पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा राज्य? कर्नाटक। किस इंडेक्स में? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। इसका जो पहला संस्करण जो जारी हुआ था वो अक्टूबर के महीने में 2019 में जारी हुआ था, और दूसरा जो है वो 2021 में जनवरी महीने में। ठीक है, अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इनोवेशन या नवाचार के बारे में बताएं, तो उसके अभी कर्नाटक के बाद जिन प्रदेशों की पोजीशन है या जो स्थान है दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे कर्नाटक के बाद जो है वो तेलंगाना, तीसरे पे है हरियाणा, और चौथे स्थान पे है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा, हाल ही में खबरों में रहा सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021। क्या? सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आपको बताना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो जो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो बताना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इंदरमित गिल को अभी हाल ही में विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र के मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र के मुख्य अर्थशास्त्री के और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इंदरमित गिल को, जो कि भारतीय हैं। ओके, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 22 जुलाई को 36वें राष्ट्रीय खेल, ध्यान दीजिएगा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए गुजरात ओलंपिक संघ, गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन और गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। तो अब इससे समझ जाइए कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 होगा वो कहाँ पे होगा? गुजरात में आयोजित किया जाएगा। तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, ये कारगिल वार की बात की जा रही है। तो उस समय कारगिल वार जो 1999 में हुआ था, जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय भारतीय सशस्त्र बलों को जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को, कब?
हर साल 26 जुलाई को हम जो है यह दिवस मनाते हैं। अब पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो 23 जुलाई किस लिए आपको याद रखना है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जुलाई 2022 को 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। तो कहां पे उद्घाटन किया? यह है चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। वहां पे 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। कब? 28 जुलाई 2022 को। स्टेडियम का जो नाम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है। ओके, 22 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत की जो विदेशी मुद्रा है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो फॉरेक्स रिजर्व है या विदेशी मुद्रा भंडारण है वो भारत का कितना है। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है कि 22 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 1.152 अरब डॉलर की गिरावट के साथ जो बचा वो कितना बचा? 571.56 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कितना? 571.56 अरब डॉलर। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश की सूची में भारत जो है वो चौथे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है अपना पड़ोसी, कौन? चीन। चीन जो है पहले स्थान पे और हमारी पोजीशन जो है वो चौथे स्थान पे है। किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में। ये रिपोर्ट कब की है? जुलाई महीने की, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग करंट अफेयर किस मंथ का डील कर रहे हैं? जुलाई महीने का। ओके, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे अगर आपसे पूछा जाए तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को टाइगर डे के बारे में विस्तृत या ये कहें बहुत ही इलेबोरेट वे में अगर जानकारी लेना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट पे आप जाके इसको डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे आते हैं। आईएमएफ के हालिया अपडेट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना लगा है? तो जो जीडीपी ग्रोथ की जो बात की जा रही है वो 7.4%। ध्यान दीजिए, कितना? 7.4%। किसके अनुसार? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार। नेक्स्ट, ये जो फैक्ट है वो इंटरनेट यूजर्स को लेके है। देखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है और रिपोर्ट का जो शीर्षक था, जो टाइटल था, इंटरनेट इन इंडिया से अपनी उसने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 346 मिलियन का मतलब लगभग 34.5 करोड़ भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। समझ रहे हैं? जो ऑनलाइन लेन देन है उसमें भारतीयों की संख्या जो बताई जा रही है वो 346 मिलियन के आसपास, ठीक है। IAMI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या जो बता रहा है 2025 तक वो है 900 मिलियन। 900 मिलियन का मतलब 90 करोड़ ऐसे हो जाएंगे जो इंटरनेट का यूज करेंगे। ये पॉपुलेशन 2025 तक की बताई जा रही है कि 2025 तक मतलब आज से लगभग 3 साल बाद जो है 90 करोड़ लोग जो है इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे। और वैसे भी 1 अक्टूबर को जो है वो पूरे देश में 5G तो लॉन्च हो ही गया है, सॉरी 2 अक्टूबर को। ओके, IAMAI भारत में एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। इसे द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है, ठीक है। IAMAI भारत में एक NGO की तरीके से, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस में किया गया है? द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा उनगा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में, क्या? ह्यूमन राइट। ध्यान दीजिए, एक जो स्वस्थ इन्वायरमेंट है, स्वस्थ पर्यावरण है, उसको ह्यूमन राइट के रूप में मान्यता दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है और इस प्रस्ताव के अनुसार स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार एक मानव अधिकार बन गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्रिप्टो जैकिंग क्या है? हमारी इस स्लाइड में बात की गई है कि क्रिप्टो, ध्यान दीजिए, ये क्रिप्टो जैकिंग क्या है?
तो क्रिप्टो जैकिंग एक तरीके का साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, जिसमें हैक किए गए कंप्यूटर के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है, या क्रिप्टो करेंसी को निकालने का यह एक इलीगल तरीका है। तो ये किस में आएगा? साइबर अपराध या साइबर क्राइम में। किसकी माइनिंग के लिए? इलीगल तरीके से क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के लिए, इसी को बोलेंगे क्रिप्टो जैकिंग। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग जो है राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात कर लें। 2022 में जो है वो 22वां संस्करण हुआ राष्ट्रमंडल खेलों का। इसका उद्घाटन जो है 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया। कहाँ? बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है, के अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया। इस इवेंट के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व जो है वो पीवी सिंधु ने और मनप्रीत सिंह ने किया। किसने किया? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने। भारत को पदक तालिका में अगर बात किया जाए तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? चौथा स्थान प्राप्त क्या है भारत ने, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल पदकों की अगर बात करें तो टोटल कॉमनवेल्थ गेम में 61 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 23 कांस्य हैं, ब्रॉन्ज। ये नंबर याद रखना है। अब हम बात करेंगे अगस्त महीने के। तो जुलाई महीने का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे बात अगस्त महीने की। तो देखिए, अगस्त महीने के करंट अफेयर में हमारा जो पहला फैक्ट है वो ये है कि भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति, ध्यान रखना है, उदार शक्ति ऑपरेशन आपसे पूछा जाए कि उदार शक्ति ऑपरेशन जो है वो किसके किसके बीच का है, तो भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना अभ्यास है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स की बात की जाए कि विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 अगस्त को, ध्यान देना है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। और एक और चीज याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, शेर की बात की जाए ना कि टाइगर की। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है, विश्व शेर या सिंह दिवस कब मनाया जाता है। तो ये डेट है 10 अगस्त। क्या याद रखेंगे? 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओके। श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इन्होंने यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। किसको? मार्गरेट अल्वा को हराकर ये जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट, स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर बात किया जाए टोटल रामसर साइटों की तो उनकी संख्या भी हो गई है 75। कितनी? 75। अब बात किया जाए तो भारत ने रामसर साइटों की सूची में 11 रामसर साइट या आर्द्र भूमियों को जोड़ा है। ठीक, अगर इस हिसाब से बात करें तो टोटल जो रामसर साइट हैं वो हो गई हैं 75। जो एरिया की बात किया जाए कि रामसर साइट की टोटल एरिया भारत में कितनी है, तो 13,26,677 हेक्टेयर कवर करती है रामसर साइट। ठीक है, अब ये जो 11 जो साइट जो डिक्लेयर की गई हैं उसमें तमिलनाडु में 4 हैं, उड़ीसा में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2 और मध्य प्रदेश में 1 और महाराष्ट्र में 1। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 11। अब पूरे भारत की बात किया जाए तो टोटल कितने हो गए? 75। ओके, 2022 में अब तक 28 स्थलों को, कितने? 2022 की अब तक की जो रिपोर्ट है लगभग 28 स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा जो है रामसर साइट है, तो नाम बताना है तमिलनाडु। तमिलनाडु वह राज्य है जिसमें रामसर साइट या रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे जो नंबर है वो है 14। तो तमिलनाडु राज्य में रामसर स्थलों की संख्या है कितनी? 14। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में बताइएगा 10 रामसर स्थल हैं। कितने रामसर स्थल हैं? 10 उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि जनवरी महीने में इंदौर में होगा। कहां पे होगा? इंदौर में। ओके, दास व्यापार और उसके उन्मूलन स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन,
हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। किस तारीख को? 23 अगस्त को। ओके। इसके साथ में एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि 23 अगस्त को भारतीय भौतिकी विज्ञानी, ध्यान देना है, भारतीय भौतिकी विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्नामणि, कौन? अन्नामणि, अन्नामणि की 104वीं जयंती मना रहा है। कब? 23 अगस्त को। जिन्होंने मौसम विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें वेदर वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। क्या? वेदर वीमेन ऑफ इंडिया। ठीक, भारत की मौसमी महिला अगर इसकी हिंदी बोला जाए तो कौन है? अन्ना मणि। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस, अगर आपसे पूछा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को। ओके, इस बार फोटोग्राफी दिवस का अगर थीम आपसे पूछा जाए 2022 की, तो ये है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ठीक है, पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस इस फोटोग्राफी दिवस की थीम थी। ओके, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ध्यान देना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर का शुभारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 2022 से कर दिया गया। इस योजना के तहत भारत में एक ही ब्रांड नाम, क्या? वो ब्रांड नाम होगा भारत। क्या होगा? भारत ब्रांड नाम के तहत सभी प्रकार के उर्वरकों की सेलिंग की जाएगी। तो अब जो उर्वरक जो बेचे जाएंगे एक ही ब्रांड नेम से बेचे जाएंगे, जो नाम होगा भारत। ओके, एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी की जो है ये भूतपूर्व वाइस चांसलर हैं। इनको यूनेस्को 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार, क्या? यूनेस्को शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ओके, भारत की युवा ग्रैंड मास्टर जिनकी उम्र 16 साल है, कितनी? मात्र 16 साल, नाम है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने इस साल तीसरी बार, पहली बार नहीं, तीसरी बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है। किसमें? ग्रैंड मास्टर चेस प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन को 3 बार इसी साल इन्होंने हरा दिया है। मात्र उम्र है 16 साल। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रह की तस्वीरें भेज रहा है, तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति ग्रह, जुपिटर की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें इसने खींची है। ओके, और ये भी याद रखें कि जेम्स वेब स्पेस है क्या? ये एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप मतलब कि जो दूर की तस्वीरों को बता सके या दूर की चीजों को देखने के लिए काम जो आता है यंत्र, उसी को तो टेलीस्कोप बोलते हैं। और बृहस्पति जो ग्रह है वो पास में थोड़ी नहीं है, हमारे बगल में थोड़ी नहीं है, तो दूर की चीजों को देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बृहस्पति ग्रह की बात की जा रही है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ओके, नेक्स्ट, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह, ध्यान रखना बकलोल नहीं है, बकलोह, बकलोह में संपन्न हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो वज्र प्रहार का 13वां संस्करण किन 2 देशों के बीच में हुआ? भारत और अमेरिका का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक है, युद्ध अभ्यास है। ओके, जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जो योजना चलाई है ये है अर्थ गंगा। कौन सा कार्यक्रम चला है? अर्थ गंगा। तो अर्थ गंगा जो है वो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जो है वो चलाया गया है, एक नई पहल है। किस लिए? गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। ओके, समीर वी कामत का नाम आपको याद रखना है। समीर वी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? समीर वी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत में मौजूद छोटे व्यवसायों के मूल्य को चिन्हित करने के लिए हर साल 30 अगस्त को, डेट याद रखना है, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो डेट है 30 अगस्त। ओके, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को जो है हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं।
इनके जो निक नेम थे द विजार्ड के नाम से, या हॉकी का जादूगर बोला जाए, इनके नाम से वो जाना जाते थे, या द मैजिशियन के रूप में इनको जाना जाता था। किसको? मेजर ध्यानचंद जी को। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है अगस्त महीने का करंट अफेयर खत्म हुआ, इसका द एंड हुआ। अब हम चलेंगे सितंबर महीने में। ओके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जो टोटल देशों की जो संख्या थी वो थी 191। तो 191 में 132वां स्थान मिला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, या ये कहें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो जारी है मानव विकास रिपोर्ट में, उसमें। ठीक है, कौन सा स्थान? 132वां। और लास्ट ईयर जो है इसके स्थान जो है 131वें नंबर पे था। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है, सब कुछ जानना है कि कौन कैसे कब से इसका प्रारंभ हुआ, कौन टॉप किया, कौन नीचे गया, तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए प्रयागराज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। इनमें केरल के 2 शहर हैं, एक है त्रिशूर और दूसरा है नीलाम्बूर। ठीक है, नीलाम्बूर। और तेलंगाना का वारंगल। तो 3 शहर कौन हो गए भारत के? 2 तो केरल से हो गए, एक है त्रिशूर और दूसरा नीलाम्बूर। और तेलंगाना का एक जिला है वारंगल। तो ये 3 शहर त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल को जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री, ध्यान दीजिए, ब्रिटेन के विदेश मंत्री लीज ट्रस, कौन? लीज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ये जो है वो गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी की नेता के रूप में इनको चुना गया है। ये महिला हैं, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये क्या थी? विदेश मंत्री थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है 16 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, ओके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में वर्चुअल इवेंट के माध्यम से 2025, डेट क्या रखना है आपको, 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0, निक्षय 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निक्षय 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा ट्यूबरकुलोसिस से या टीबी से। अब आते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होगा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाने के लिए? दुनिया भर में सभी देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। एक डे और है, विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर को ही दुनिया भर में इस बीमारी से के सामान्य लक्षणों और जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। थोड़ा सा अल्जाइमर के बारे में आपको जानकारी दे दूं। अल्जाइमर वह बीमारी है जिसमें शॉर्ट मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया की शिकायत होती है। लोग जो है अभी कहीं सुनी बातों को जो है वो तुरंत भूल जाते हैं। अमूमन ये जो है वो ये ओल्ड एज में देखा जाता है, लेकिन कुछ जो विशेष प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जिनको अभी आप पढ़ाइए वो तुरंत भूल जाते हैं। वो भी जो है अपना इलाज करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अल्जाइमर डिजीज से जो है वो ग्रसित हैं। ठीक, ओके। ऐसे विद्यार्थियों से मेरा पाला पड़ता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वैसे ये जो है वो ओल्ड एज लोगों में जो है ये बीमारी पाई जाती है भूलने की। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक, जो दादी नानी दादा दादी जी जो होते हैं वो तुरंत भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना चश्मा कहाँ रखा, अपनी चीजें कहाँ रखी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। वाराणसी के मंदिर, वाराणसी के मंदिर शहर को हाल ही में आयोजित एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए
कि एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भारत के किस शहर को नॉमिनेट किया गया, तो वो है वाराणसी। क्या? वाराणसी या बनारस। 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर, ध्यान दीजिएगा, रोजर फेडरर 15 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया उन्होंने। ठीक है, और आज जो है ये वीडियो जो है अक्टूबर महीने में शूट हो रहा है। आज की डेट में आपको बता दें उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो घोषणा कब की थी? रोजर फेडरर जो कि टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने 15 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा की थी। ओके। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। अंबेडकर सर्किट, अंबेडकर सर्किट क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, अंबेडकर सर्किट की पहली बार जो पहल की गई थी वो 2016 में केंद्र सरकार द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या? कि अंबेडकर सर्किट बनाया जाएगा। इसमें है क्या? इसमें जन्मभूमि, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंबेडकर जी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में उनका जन्म स्थल, दीक्षा उन्होंने ग्रहण की थी नागपुर में। ठीक है, जहां पे उन्होंने, अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। महापरिनिर्वाण जहां दिल्ली में उनका निधन हुआ था। ठीक है, और चैत्य भूमि जो कि मुंबई में, जहां उनका दाह संस्कार किया था। तो उनके उनके जीवन के ये जो भारत में अगर बात किया तो ये 4 स्थल हैं, और जहां पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी लंदन, वो 5वां। तो ये 5 जो पवित्र स्थल हैं अंबेडकर जी से संबंधित, उनमें से 4 जो हैं वो भारत में हैं। जैसे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के महू में उनका जो है जन्म हुआ था, तो वो जन्म भूमि हो गई। दीक्षा उन्होंने जो है नागपुर में ली थी। दीक्षा का मतलब जहां पे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। महापरिनिर्वाण जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी वो स्थान दिल्ली था। और चैत्य भूमि जहां पे उनका दाह संस्कार किया था वह स्थान मुंबई था। तो इन चारों जगहों को जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। किसके माध्यम से? रेलवे के माध्यम से। तो जो इन 4 जगहों पे जाना चाहते हैं वो रेलवे के थ्रू जो है वो जा सकते हैं, और इसी का नाम दिया गया है अंबेडकर सर्किट। ठीक है, अब बात करते हैं किगाली संशोधन क्या है या किगाली अमेंडमेंट क्या है। तो ध्यान दीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन एक कानूनी रूप से, ध्यान देना है, कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मतलब समझिए कि अगर कोई इसका वायलेशन करता है, ठीक, इस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाएगा, तो उसमें सजा भी, पनिशमेंट का भी प्रोविजन होगा। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे करके समाप्त कर देना है। ठीक है, इस संशोधन के तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे जो विकसित देश हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है कि 2036 तक, कब? 2036 तक HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का उत्पादन और खपत 2012 में जो लेवल था उसके स्तर से 15% तक कम करेंगे। तो अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं वो 2036 तक HFC को लेवल को 2012 के लेवल से भी 15% कम करेंगे। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है। अब विकासशील देशों की बात करें जिसमें हमारा भारत आएगा। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे दुनिया के सबसे गर्म देशों के एक छोटे समूह को 2028 तक HFC का उपयोग बंद करना चाहिए, ऐसी बात की गई है किगाली संशोधन में, किगाली अमेंडमेंट में। वो डेट क्या है? 2028। तो भारत के रेफरेंस से अगर पूछा जाए कि किगाली अमेंडमेंट में भारत के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है,
तो ये रखा गया है कि ये HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन 2028 तक पूर्णतया बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018-20 में भारत के किस राज्य का लिंगानुपात, यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, लिंगानुपात सबसे कम था? यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में SRS रिपोर्ट के अनुसार जो लिंगानुपात है वो है 844 पर 1000। ठीक है, ये बहुत ही कम है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ध्यान दीजिए, 2020 के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? तो ये रखिए 32। जो 5 साल से कम जो बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें, वो है 32। हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल जो है यहाँ पे हेडिंग डाला है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर है क्या? तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें क्या है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कार्यकर्ताओं ने जर्मनी और अन्य देशों में जलवायु परिवर्तन के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन में एक ये विरोध प्रदर्शन था जिसका टाइटल दिया गया था फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट के हिस्से के रूप में जर्मनी भर के 270 से अधिक शहरों और कस्बों में 2,80,000 लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो है काफी हाईलाइट रहा, PFI, क्या PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके संघों को गैर कानूनी गतिविधियां, इलीगल जो एक्टिविटी थी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी समूहों, ध्यान दीजिएगा, टेररिस्ट ग्रुप, आतंकवादी समूहों और विध्वंसक गतिविधियों के साथ उनके संबंधों के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, किसको? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। तेलंगाना में धूमधाम से मनाया जा रहा है बथुकम्मा, क्या बथुकम्मा, ये उत्सव है। आप लोग को पता होना चाहिए कि 2014 में जो है वो तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और बथुकम्मा को ध्यान देना है, बथुकम्मा को तेलंगाना के राज्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि बथुकम्मा किस राज्य का स्टेट फेस्टिवल है, राज्य त्योहार है, तो वह राज्य है तेलंगाना। ओके, दक्षिणपंथी राजनीतिक दल ब्रदर्स ऑफ इटली, कौन? ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो वो है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी, इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली, ध्यान रखना इसको। ओके, वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40। अब यहाँ पे वीपो का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वीपो हो गया, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में, या ये कहें CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कौन CDS थे, कौन थे? बिपिन रावत। ठीक है, हर साल विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको जो है 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो 3 महीने में कौन से महीने हैं? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है क्या, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। अब ये सितंबर महीने का जो करंट अफेयर था वो द एंड हुआ, खत्म हुआ। ठीक है। आपको ये करंट अफेयर की सीरीज कैसी लगी, ये जो फैक्ट्स हैं वो कैसे लगे, अपने व्यू जो है कमेंट के द्वारा जरूर अपना प्रयागराज यूट्यूब चैनल पे जरूर आप लिखें, बताएं। ठीक। और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो डे टू डे मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।